दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे फार्मर भाइयों का रिजल्ट बेहतर आता है दोस्तों। और बेहतर रिजल्ट के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या क्या करना चाहिए किसानों को अपने फार्म में। वो सारी चीजें एक एक करके मैं बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहली चीज दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बार बार रिजल्ट ना आने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बड़ा रीजन होगा दोस्तों, तभी नहीं आ रहा है। नहीं तो रिजल्ट तो आना एकदम निश्चित है। मैं ऐसे कई सारे जो हमारे मेंबर बंदे हैं दोस्तों, मैं उनको देखा हूं कि मुझसे जुड़ने से पहले उनका रिजल्ट, वो कहते थे रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब से वो जुड़े, जब से उन्होंने काम किया और रिजल्ट। देखिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरे साथ जुड़ गए इसके बाद में मैं यहाँ से कोई जादू चलाऊंगा और आपके फार्म पर उसका रिस्पॉन्स दिखेगा, वहां पे अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जब आप मेरे साथ जुड़ते हो तो अगर आपका फार्म है और आप मेरे साथ जुड़ जाते हो, जब आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं आपसे यही चीज पूछता हूं कि अगर आपके फार्म में कोई डिजीज है तो वो बता दीजिए। तो जब डिजीज होती है दोस्तों तो उसको मैं ना रेड में कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसे मतलब रेड में, रेड कॉलम में आपका हो जाता है, तो उसके लिए मैं भरसक प्रयास करता हूँ। मैं आपको फोन करके बताता हूँ कि भाई ये नहीं, ये दवा चलनी चाहिए, अगर आपके फार्म में ये दिक्कत है तो ये दवा चलानी है, तो इसलिए रिजल्ट आता है। खैर ये तो अलग की बात हो गई दोस्तों। अब मैं बताऊं दोस्तों कि आप लोग एक चीज जो सबसे ज्यादा मिस करते हो, अक्सर करके मैंने इस चीज को देखा है कि किसान भाई क्या करते हैं। अभी एक हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है दोस्तों, जो मेरा पर्सनल ग्रुप है उसमें बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। उसमें कई लोग डाउट कर रहे हैं। एक बंदे हैं जिनका ना 33 दिन में, ये क्या हो गया, पकड़ नहीं रहा यार अंदर, 33 डेज में दोस्तों बंदे का जो बॉडी वेट है ना, वो बॉडी वेट आया है 2400 ग्राम प्लस। ठीक है, 2400 ग्राम प्लस का रिजल्ट आया है। और कल उसकी लिफ्टिंग भी हुई है। उस बंदे की लिफ्टिंग जो है कल ही हुई है, 2400 ग्राम आया है 33 डेज में। लेकिन वहां पे क्या है, उनका ईसी फार्म है। ईसी फार्म में होता क्या है दोस्तों, आपको मैंने जो रिसर्च किया है इतने दिनों में ईसी फार्मों का, उसमें एक चीज बहुत मायने रखता है। अगर आपका जो चूजा है दोस्तों, वो ना पानी इंटेक उसका बढ़ा रह जाए। होता क्या है कि जब निप्पल से, जैसे जो आपका ओपन सेट का जंबो ड्रिंकर होता है, उसमें बट एक बार ना चाह के भी अगर बगल में फीड खा रहा है तो मन किया तो उठ के गया और थोड़ा पानी पी लेता है। बट उसमें भी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं पानी पीता है। और उस वाले फार्म में, इसी फार्मों में जहां पे निपल सिस्टम होता है, वहां पे तो और आलस करते हैं बर्ड। क्योंकि बर्ड की जो प्रवृत्ति है दोस्तों, ये इनकी बहुत ही आलसी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि इनको पता है कि किसान मुझे जल्दी वजन करेगा, क्योंकि जब जल्दी वजन करेगा तभी किसान का फायदा होने वाला है। तो इसलिए ये ना एकदम खाए बैठ गए, आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो ये उठ के खाएंगे भी नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये इनकी एक प्रवृत्ति होती है, जो ब्रायलर ब्रीड बनाई गई है उसकी। हमने क्या किया कि इनको ना बार बार मैं फोकस करता रहा कि भाई आप जितना ज्यादा हो सके इनको किडनी प्रेशर देते रहो। समय समय पे किडनी प्रेशर पिलवाता रहा। और मैं सिर्फ एक ही चीज इनसे पूछता था, इनका नाम है दिवाकर जी, कालेश्वर दिवाकर नाम है इनका, छत्तीसगढ़ से है। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछता था दोस्तों कि आपका मुर्गा अगर 1000 केजी फीड खा रहा है तो पानी
इतने दाने पे वो पानी कितना पी रहा है। तो ये अक्सर मुझे कहते थे कि जब शुरू में बताने लगे कि मतलब बराबर आ रहा था, एक 1.5 गुना ज्यादा मतलब आ रहा था। इसके बाद और पानी इंटेक बढ़ता गया। तो पानी इंटेक बढ़ाने के लिए दोस्तों हमने जो नीरी होता है, नीरी सिरप चलवाया, और नीरी सिरप का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि ये आप लोग अपने फार्मों में भी अप्लाई कर सकते हो। जितना ज्यादा बीच बीच में, जैसे मान लीजिए कि हफ्ते में 2 बार तो नीरी सिरप देना ही देना है, या नेफ्रोटेक दे दीजिए, अच्छी चीजें दीजिए, या नेपफिट दे दीजिए। नेपफिट का भी बहुत जबरदस्त काम है दोस्तों, ये दे दीजिए। तो इस तरह से आप वाटर इनटेक बढ़ाओगे, डिजीज का ध्यान रखोगे। इसीलिए मैं 1 मिनट का वीडियो लेता हूं ताकि मैं देख सकूं कि कैसा मैनेजमेंट है। तो ये होता है। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से लेके जो शुरुआती वीक का प्रोटोकॉल है, अगर आपके मुर्गे में बार बार कोई एक बीमारी आती रहती है फार्म के अंदर, तो आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि उस बीमारी के जड़ तक जाना होगा और उस बीमारी को खत्म करना होगा। जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ सीआरडी आती रहती है, तो सीआरडी आने का कारण पहले पता करो। कारण क्या है? या तो आपका पर्दा हो सकता है, आपने जो पानी फर्स्ट वीक में दिया है वो हो सकता है, या डायरेक्ट कहीं ऐसा हो कि मौसम में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा हो, रात में बहुत बढ़िया बारिश हो रही हो, ठंडा बन रहा हो, और दिन में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से भी ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है, इससे भी सीआरडी आ जाती है। पहले क्या होगा, हल्का फुल्का साउंड आएगा, साउंड के बाद में धीरे धीरे सीआरडी आ जाएगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अच्छे वजन के लिए आपको क्या करना होगा। अच्छे वजन के लिए दोस्तों आपको शुरुआत से लेके लास्ट टाइम तक प्रॉपर जो आपका ये चल रहा है डे बाय डे, उसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अपने मुर्गे को जो मल्टीविटामिन का डोज होता है ना, मल्टीविटामिन प्लस किडनी प्रेशर साथ में लीवर टॉनिक, इन 3 चीजों का आपको क्रम बाई क्रम ध्यान रखना है कि किस टाइम पे। जैसे मान लीजिए आपने वैक्सीनेशन किया, वैक्सीनेशन के बाद में आप एंटीबायोटिक देते, एंटीबायोटिक देने के जस्ट बाद में आपको क्या देना चाहिए, EKRC चलाना है। वहां पे A to Z नहीं काम करता है दोस्तों आपका प्रॉपर। A to Z का काम कुछ और है, वो भी मल्टीविटामिन है और उसमें भी विटामिन कई सारे हैं, EKRC में भी। तो इस तरह से जब आपको दवाओं के बारे में मालूम रहेगा और दवाएं आप क्रम बाई क्रम सही शेड्यूल में देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं, मेरा एक मुर्गा उठा है जो मतलब इस समय हमारे क्षेत्र में ज्यादा बारिश नहीं हुई। तो जैसे मान लीजिए एक दिन बारिश हो गई, इसके बाद बारिश नहीं हुई, तो ऐसे में हमने देखा कि जब इस तरह से बारिश हो रही थी, हम उस मुर्गे को ना पूरा प्रॉपर शुरुआत से लेके अंतिम तक उसको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सारी पॉइंट टू पॉइंट पे हमने केयर करवाया। और भाई साहब बता रहा हूं कि जो पिछला अभी आया था, रेट आया था 12 रबी अव्वल क्या आया था, 12 रबी अव्वल में ही हमने ना 1800 ग्राम का एक मेरे पास पीस पड़ा था, वो बहुत कम मीनेज का था, उसको भी बेच दिया। प्लस जो हमारा 38 डेज का था उसको भी बेच दिया, कंपनी का माल था वो भी उठ गया। तो मौसम का ध्यान रखिए और साथ ही साथ में फेस्टिवल का भी ध्यान रखिए कि इस त्योहार में अगर हमने मुर्गा नहीं बेच पाया हम, तो मुर्गे का डाउन जाएगा रेट, तो उसका भी ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से मैं बारी बारी से सारी चीजों को गाइड करता हूं, तभी लोगों को बहुत अच्छा पैसा मिल पाता है दोस्तों, और वो लोग अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमा भी रहे हैं। ऐसे में मैं बहुत सारे लोगों का नाम बता सकता हूँ आपको जो मेरे साथ जुड़ने के बाद में, मेरे ग्रुप में आने के बाद में उन लोगों का अच्छा चल रहा है और काफी अच्छे से काम कर रहे हैं।
आप लोग भी अच्छा कर सकते हो। परंतु देखिए दोस्तों, ये कोई ऐसे हवा में तो मिल नहीं जाता है। मेहनत हर जगह लगती है, और मेहनत करोगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट होगा नहीं। शुक्रिया।